आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन की। मेष लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, कौन सी दशा आपके लिए क्या फल देने वाली है, यानी किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और सबसे अंत में इस महीने के क्या उपाय होंगे। संक्षेप में बताऊं तो ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके परिवार में, घर परिवार में कोई ना कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य अवश्य ही संपन्न होगा, और जिससे परिवार में खुशियों का माहौल कायम होगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और हां, बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, ये जो गोचर है ये लगन पर आधारित है, केवल इसे मेष लगन वाले ही देखें। राहु आपके लगन में है, मेष राशि में है राहु, और मंगल जो कि आपके लग्नेश है, मंगल आपके धन स्थान में है, वृषभ राशि में मंगल वक्री भी हैं। केतु सप्तम भाव तुला राशि में, सूर्य बुध शुक्र आपके अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि में। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को, सूर्य 16 दिसंबर को आपके भाग्य स्थान धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके दशम भाव मकर राशि में है, बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, मीन राशि में, अपनी राशि में। तो चलिए सबसे पहले हम मंगल से ही शुरुआत करेंगे। लगन के स्वामी मंगल हैं, यानी जिनको भी मेष लगन वालों को इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपके लिए क्या और कैसा फल प्रदान करने वाले हैं। मंगल जो है पूरा ही महीना, मंगल हालांकि वक्री है लेकिन पूरा ही महीना मंगल रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा जो है आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अपनी स्वराशि में है या उच्च राशि में है तो यकीन मानिए ये महीना आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस महीने आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, घर में खुशियों का माहौल बनेगा, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं तो उसमें आपको सफलता और लाभ अवश्य ही मिलेगी, यानी आपकी कोई बड़ी डील मैच्योर हो सकती है। इसके अलावा पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही समय अनुकूल रहेगा। आप यदि कृषि कार्यों से जुड़े हैं तो वहां भी आपको अच्छा लाभ होगा, यानी मंगल की दशा अंतरदशा कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। सुख साधनों और ऐश्वर्य साधनों की मंगल जो है वृद्धि करेंगे, और घर में डेफिनेटली कोई ना कोई पारिवारिक शुभ कार्य या मांगलिक कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। इसी तरह राहु की बात कर ले तो राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है या दे सकती है। अब राहु स्वयं प्रथम भाव में है और मंगल की राशि में है, मंगल वक्री है, और राहु भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है। देखिए, राहु का जहां तक फाइनेंस से संबंध है तो फाइनेंस थोड़ा एवरेज रहेगा, लेकिन राहु की दशा अंतरदशा में आपको खास करके सावधान रहना है। आपको वाहन आदि संभल के चलाना है, वाद विवाद में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि राहु के राशिपति मंगल अष्टमेश भी है, मत भूलिए, और मंगल वक्री है कहां? मारक स्थान, द्वितीय स्थान में, और राहु स्वयं भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र मेष लगन वालों के लिए प्रबल मार्केश है। तो यहां पे राहु की दशा अंतरदशा में चोट, दुर्घटना, सर्जरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सभी स्थितियों से आपको हजारों मील दूर रहना है। तो यहां राहु के दशा अंतरदशा में थोड़ा सावधान रहिएगा। चंद्रमा की बात कर ले, मैं वैसे चंद्रमा की दशा अंतरदशा की बात नहीं करता हूं, वो इसलिए कि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। लेकिन चलिए
फिर भी चंद्रमा की अगर बात करें, अगर जिनको भी इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, अब चंद्रमा की स्थिति डिपेंड करती है आपकी कुंडली में कैसी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो फिर चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। चंद्रमा हर प्रकार से धन लाभ करवाएंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति होगी, आपके सुख साधनों की वृद्धि होगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, कृषि कार्यों में आपको लाभ होगा। यानी वो सभी फल प्राप्त होंगे जो मंगल के अंतर्गत मैंने आपको बतलाए हैं। चंद्रमा भी वही सब फल देंगे, बशर्ते कि चंद्रमा आपकी कुंडली में पापी ग्रहों से पीड़ित ना हो, यानी शनि राहु केतु के साथ ना हो और शनि राहु केतु की दृष्टि में ना हो। इसके बाद केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल देने वाले। केतु भी आपके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में शुक्र की राशि में है और राहु के ही नक्षत्र में। अब देखिए राहु और केतु में क्या समानता है कि राहु भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है और केतु शुक्र की राशि में है, यानी शुक्र जो है दोनों ही तरफ से राहु केतु मार्केश ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। ये घर में कोई ना कोई दाम्पत्य सुख या वैवाहिक कार्य संपन्न करवा सकते हैं, शुभ कार्य संपन्न होगा। लेकिन राहु और केतु तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब ये मार्केश ग्रहों के राशि या नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे राहु केतु क्योंकि भरणी नक्षत्र में है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, वाहन आदि संभल के चलाइएगा, चोट आदि से बच के रहिएगा। दोनों ही केसेस में राहु केतु जो हैं आपको स्वास्थ्य संबंधी या अचानक चोट दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य बुध और शुक्र की बात कर लें। सूर्य बुध और शुक्र लगभग एक समान नक्षत्रों से ही गुजरेंगे क्योंकि एक ही राशि में है, बस थोड़ा डेट्स का आगे पीछे रहेगा, तो इनका फल भी लगभग एक जैसा ही रहेगा, ज्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो सूर्य की बात करते हैं तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, मेष लगन वालों को, सूर्य आपके 3 दिसंबर को बुध के नक्षत्र में होंगे। भागा दौड़ी बढ़ेगी, भागदौड़ होगी, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। 16 दिसंबर को सूर्य जाएंगे केतु के नक्षत्र में, व्यापार बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। 29 दिसंबर को सूर्य जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, यहां भी धन लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार की वृद्धि होगी, घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन यहां भी क्योंकि शुक्र मार्केश है तो ऐसे में आपको वाद विवाद से दूर रहना है और आपको वाहन आदि संभल के चलाना है, चोट आदि से आपको बच करके रहना है। ठीक इसी तरह बुध की दशा अंतरदशा भी, बुध भी 3 दिसंबर को केतु के ही नक्षत्र में है, तो बुध भी वही सब फल, केतु आपके सप्तम भाव में है तो केतु का ही फल प्रदान करेंगे। उसके बाद 12 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र धनेश हैं, सप्तमेश हैं, धन लाभ भी देंगे, दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा, घर में वैवाहिक मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र मार्केश हैं तो चोट आदि से बच के रहें, वाहन संभल के चलाएं। इसके बाद जो बुध हैं 22 दिसंबर को चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपको नौकरी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन संतान पक्ष की तरक्की, संतान संबंधी कोई ना कोई सुखद फल प्राप्त होंगे या संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा लव लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी और शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसी तरह शुक्र की बात करें तो शुक्र भी इस महीने के आरंभ में बुध के ही नक्षत्र में होंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, कार्यों में मेहनत से सफलता मिलेगी। फिर 5 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे मूल यानी केतु के नक्षत्र में, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, वैवाहिक घर में कोई ना कोई विवाह आदि कार्य संपन्न हो सकते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, धनेश और सप्तमेश शुक्र अपने नक्षत्र में, धन लाभ भी होगा, धन की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, घर में कोई ना कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र स्वयं मार्केश है और अपने ही नक्षत्र में है तो प्रबल मार्केश हो जाते हैं। तो शुक्र की दशा में आपको बहुत ध्यान रखना है, वाहन संभल के चलाइए, चोट आदि से बच के रहिए। इसके बाद 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य पंचमेश हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन संतान संबंधी
सुख की प्राप्ति होगी या संतान की तरक्की व प्रगति में सहायक होंगे। इसी तरह शनि की दशा अंतरदशा, शनि एज यूजुअल पिछले महीने की तरह इस बार भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, लेकिन मंगल जो है वो वक्री हो चुके हैं, तो अभी आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, यानी बनते कार्यों में रुकावट पैदा होगी शनि की दशा में। अब शनि स्वयं मार्गी हो गए, लेकिन शनि का जो नक्षत्रपति है वो वक्री हो चुका है, तो शनि की दशा अंतरदशा में कार्य रुकेंगे, रुकावट पैदा होगी। बृहस्पति की बात कर लें तो बृहस्पति आपके भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी अपनी राशि में है 12वें स्थान में, और बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के ही नक्षत्र में है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में खूब धन लाभ होगा, आपकी नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, आपकी प्रोग्रेस होगी, पैसा, प्यार, पावर, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन, ये सब चीजें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, क्योंकि शनि दशमेश होकर दशम भाव में है, शश योग बना रहे हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। यानी बृहस्पति की दशा में आपकी हर वो इच्छा पूर्ण होगी जिसकी आपने कल्पना की है। तो दोस्तों ये था सभी 12 सभी नवग्रहों की दशा अंतरदशा का फल। अब इस महीने उपाय क्या करना चाहिए, क्या विशेष उपाय करें जिससे कि आपको अशुभ फलों में कमी हो। देखिए, राहु, केतु और स्वयं शुक्र, ये सभी, सूर्य भी, शुक्र भी, बुध भी, ये सभी इस बार शुक्र के नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं, और शुक्र क्या है, आपके प्रबल मार्केश है, मारक स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसे में शुक्र को शांत करना बहुत जरूरी है, और शुक्र को शांत करने का सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय क्या है, आप अपने भार के बराबर, अपने वजन के बराबर चरी, जिसे कि ज्वार भी कहते हैं, सफेद ज्वार, जो कि चारे के रूप में डाली जाती है, तो आप सफेद ज्वार अपने वजन के बराबर गौशाला में गायों को डलवा दीजिए। तो इससे क्या होगा, शुक्र आपका शांत रहेगा और शुक्र के अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।